हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 समांतर श्रेणी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का, ठीक है। और ये हमारा वीडियो पार्ट 6 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे समांतर श्रेणी में से कुल 66 प्रश्न की संख्या है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर आप 66 प्रश्न सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से अगर आप सीख जाते हैं तो आपको पता है कि आपको समांतर श्रेणी में से कोई भी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 10 में जितने भी समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज है आपने सॉल्यूशन किया होगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप फंस जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये हमारा वीडियो पार्ट 6 है। 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन हमने पिछले की वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हम 26 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे 26 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो आप जानते हैं, अगर आप वीडियो पार्ट 1 से देखते आ रहे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से सब कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पार्ट 1 से देखें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पार्ट 1 से देखें, ठीक है। वैसे तो हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10वां पद किसे कहते हैं। देखिए यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। a बराबर हमारा क्या होता है 2, और d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। देखिए यहाँ पे a प्रथम पद और d को हम सार अंतर मानते हैं, तो d इक्वल टू आपका a2 माइनस a1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a2 आपको 7 दे दिया है और a1 आपको 2 दे दिया है, ठीक है। तो 7 में 2 जाएगा तो कितना आ गया 5 आ गया। तो आपको a और d निकल गया है, तो आपको 10वां पद निकालने के लिए कहा गया है। तो 10वां पद इक्वल टू क्या होता है a 10 इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है a प्लस 9d। इसी तरह से अगर a 11वां पद रहे तो a प्लस 10d हो जाएगा। इसी तरह से अगर 12वां पद रहे तो a प्लस 11d हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारा 10वां पद या 12वां पद को हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें a दे रखा है 2 प्लस 9 गुने d हमें दे रखा है कितना, d आपका दे रखा है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 9 × 45। तो यहाँ पे इक्वल टू में आपका 47 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 26 का राइट आंसर आपका सी 47, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे एक एपी का 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है, ठीक है। तो देखिए 15 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। जब भी आपकी किसी भी क्वेश्चन एपी के किसी भी क्वेश्चन में योग की बात की जाए तो वहाँ पे SN का प्रयोग जरूर होगा, ठीक है। किसका प्रयोग होगा, SN का प्रयोग जरूर होगा। तो यहाँ पे आपको जो भी दिया हुआ है उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पे एपी के 15 पदों का योग दिया है, इसका मतलब है कि 15 पद मतलब n इक्वल टू पद को हम टर्म कहते हैं और उसे डिनोट करते हैं हम n से। तो हमें n इक्वल टू आपको 15 दे रखा है, ठीक है। और देखिए क्या दिया हुआ है, जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5। प्रथम पद को हम a मानते हैं जो कि हमें 5 दे रखा है, और अंतिम पद को हम l से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को। तो l से डिनोट करते हैं वो जो कि हमें 75 दे रखा है। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 पदों को योग क्या होगा। तो जब भी आपको लास्ट टर्म से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आएगा तो ये आप SN का तो वैसे फॉर्मूला होता बहुत है, लेकिन क्या है ना, अगर SN में जब भी आपको लास्ट टर्म दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूला का यूज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं उसको आप याद जरूर करते जाइएगा। उसका फॉर्मूला होता है n/2 × a + l, ठीक है। ये आपका SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है। तो आपको n दे रखा है 15,
तो यहाँ पे लिखेंगे 15/2 और यहाँ पे ए देखिए दे रखा है 5 और एल हमें 75 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे 15/2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए जब इसको ऐड करिएगा तो 80 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 40 और 15 को गुना करने पर कितना आएगा, तो 40 और 15 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 5 चौका 20, यहाँ पे 0 और 4, तो देखिए 0 0 यहाँ पे 4 2 6, मतलब कि 600 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे हमें 600 आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है। तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो 27 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 600, जो कि आपने अभी फाइंड किया है, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ पर भी योग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी हमारा SN का प्रयोग तो होगा ही, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग कह रहा है आपको। तो यहाँ पे जब आपको योग कह रहा है तो योग जिसमें भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा वहाँ पे SN निकलेगा, ठीक है। SN का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए SN का फॉर्मूला तभी चेंज होता है जबकि आपको लास्ट टर्म जब दिया रहे, लेकिन यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं दिया है तो SN का फॉर्मूला हमारा जो होता है वही यूज होगा, ठीक है। जब लास्ट टर्म दे दे तो वो वाला फॉर्मूला हो जाता है n/2 × a+l, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो SN का फॉर्मूला होता है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग कह रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3, देखिए प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, गिनती के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या हो जाएगा 200। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का मतलब कि 200 को हम ऐड करेंगे उसका योग क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 200 पद दे दिया है, 200 टर्म। तो देखिए पद को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो n = हमें 200 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें a और फाइंड करना होगा। a देखिए a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, प्रथम पद को हम a मानते हैं, ठीक है। और सारवंतर को हम d मानते हैं। तो d = क्या फॉर्मूला होता है, a2 - a1। तो यहाँ पे a2 आपको 2 दे रखा है और a1 आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि d = आपको 1 निकल गया है। और आपको पता है कि जब भी योग रहे तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला आ जाएगा। तो SN = क्या होता है आपका n/2 × 2a + n - 1 × d, ये आपका फॉर्मूला होता है। जब लास्ट टर्म किसी भी क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसमें हमारा क्या होता है, SN का फॉर्मूला चेंज होता है। लेकिन जब आपको लास्ट टर्म नहीं दिया हो, ये सिर्फ आपको योग निकालने के लिए कहा गया हो, तो आप SN का यही वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें n आपको 200 दे रखा है, तो 200/2 हो जाएगा और a आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए n 200 है तो 200 - 1 हो जाएगा और d = आपको 1 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए 200/2 आ गए, यहाँ पे देखिए 2 प्लस इसको घटाएंगे तो 199 × 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको आप काट दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे 100 × आ गया आपका 100 × आपको देखिए यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 2 + 199, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 201 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसे हम गुना कर लेते हैं। तो 101 100 और 201, ठीक है। तो 0 0 1, यहाँ से 0 0 0, फिर देखिए 0, फिर 0 2 एकम 2, तो यहाँ पे 0 0 1 0 2, तो ये आपका आ गया यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ गया 2, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 20,000 आपको 100 यहाँ पे आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपने फाइंड किया। 28 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 29 क्वेश्चन में 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्या का योग क्या होगा। फिर यहाँ पे योग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे SN का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे 107 और 253 के बीच में वो संख्या कह रहा है जिसमें जो कि 5 से हमारा पूरी कट जाए, जो कि विभाजित हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 107 से, देखिए 107 के बाद कौन सा ऐसा संख्या है जो 5 से विभाज्य है, तो मतलब कि 107 के बाद हमारा 110 है, ठीक है। उसके बाद और एक ले लीजिए, तो 110 में आप 5 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 115 हो जाएगा। इसमें भी फिर 5 जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा। डॉट 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 यहाँ पे 253 से 107 और 253 के बीच, तो 253
1 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा 250। ठीक है, तो यहाँ पे बीच 5 से विभाज्य संख्या का योग हमें कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 250 जो है ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए ये an इक्वल टू है, an इक्वल टू हमें 250 दे दिया। देखिए पिछले के क्वेश्चन में क्या था कि प्रथम 200 पद का था, तो वहाँ पे पद दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे पद नहीं दिया है, यहाँ पे हमें an दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें a निकालना होगा, तो a हमें 110 है और d इक्वल टू हमें 5 दे दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 का अंतराल, तो d इक्वल टू हमारा 5 दिया है और आपको an इक्वल टू आपको 250 दे रखा है। ठीक है, तो an की सहायता से हम n निकालेंगे, उसके बाद हम sn निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू क्या होगा 250। ठीक है, 250। अब हमें ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 250। ठीक है, अब हमें a दे रखा है 110 प्लस n, देखिए n नहीं दिया है तो n को हम इस तरह से लिख लेंगे और d हमें 5 दे रखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 250। ठीक है, अब यहाँ पे 110 प्लस 5n माइनस 5, देखिए इसको हम गुना कर लिए 5n और यहाँ पे माइनस 5, तो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 110 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 105 प्लस 5n इक्वल टू 250। ठीक है, अब यहाँ पे 5n इक्वल टू यहाँ पे 250, तो बराबर के इस साइड प्लस का 105 है तो उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 105 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 5n इक्वल टू आपको निकल के आ गया, देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 145। ठीक है, तो यहाँ पे 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा 145/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, तो n इक्वल टू आपका 29 निकल के आ गया। ठीक है, कितना निकल के आ गया 29। तो जब हमें n निकल के आ गया है तो हम SN को आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे SN फाइंड कर लेते हैं। देखिए थोड़ा जगह की कमी है क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जगह की कमी हो गई है, लेकिन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SN इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका n/2, क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। तो देखिए n इक्वल टू हमें कितना निकल के आ गया, तो s 29 होगा और यहाँ पे 29/2 हो जाएगा। ठीक है, और हमें a दे दिया है 110। ठीक है, 110 प्लस n हमें दे रखा है 29 माइनस का 1 और d हमें दे रखा है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, d हमें 5 दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए 29/2 और यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस 28 गुने 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 29 में से 1 घट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 29/2, यहाँ पे 120 प्लस 5 40, 5 दूनी 10 4 14, तो यहाँ पे आ गया 29/2 और यहाँ पे जब इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 0 4 2 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 2, तो यहाँ पे 200, देखिए 0 4 2 6 और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ गया 29/2 गुने 360, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है एक को मिस प्रिंटिंग हो गया था, तो यहाँ पे 29/2 गुने 360 आ गया। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180। ठीक है, अब चलिए 29 और 180 को हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 0 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 करना 9 7 16, यहाँ पे 0 2 8 16 और 2 1 2 1 3। ठीक है, यहाँ पे 0 2 6 6 12 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे 5220 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5220। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, तो 29 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जो कि आपने फाइंड किया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी है, देखिए पदांतर या सार्वंतर हम एक ही को कहते हैं, तो यहाँ पे सार्वंतर डी हो तथा एनवा पद निम्नांकित में से कौन होगा। ठीक है, तो देखिए ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम आपको इस क्वेश्चन में भी बताए हैं कि ए एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है। जब किसी एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नांकित में से कौन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को भी सब्सक्राइब
कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी अगर गलती हो गई हो, देखिए गुना भाग में क्या होता है, जल्दी जल्दी में गलती हो जाता है, उसको दिल पर मत लीजिएगा। आप ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त थोड़ा गुना करने में गलती हो जाता है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि गुना में थोड़ा किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैं भी तो भगवान हूँ नहीं, ठीक है। इसीलिए आप लोग उसको दिल पे मत लीजिए और क्वेश्चन को देखिए कि वो किस तरह से सॉल्व किए जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।